राजनीतिक तौर पे मैदान में उतरने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे हैं। कैसे निशांत कुमार जब भी मीडिया के सामने आते हैं वो अपने पिता की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। मतलब नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दावेदारी है मुख्यमंत्री का तो वो निशांत कुमार है। नालंदा जिला जो गृह जिला है नीतीश कुमार का, वो जदयू का गढ़ माना जाता है। निशांत कुमार की जो पारी है, राजनीतिक पारी है, उसकी शुरुआत नालंदा जिले से, उनके गृह जिला से हो सकती है। काम कर रही है, उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। निशांत कुमार की एक टीम जो है वो काम कर रही है। एक बार हमने ऑटो पे देखा था कि कैसे एक पोस्टर चिपका के कहा गया कि निशांत कुमार जो है वो मुख्यमंत्री मटेरियल है। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते तो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे? क्या निशांत कुमार की जो टीम है वो पहले से इसकी तैयारी कर चुकी है? इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है अभिषेक सर। तो सर, आपको क्या लगता है निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए शिक्षा, अगर देखा जाए जी, निशांत कुमार की एक्टिविटी को देखा जाए, निशांत कुमार के पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को और अब जो ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है नया, उसको देखा जाए तो यह संकेत साफ है कि निशांत कुमार राजनीतिक तौर पे मैदान में उतरने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे हैं। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जाना कि पहले जब भी निशांत कुमार से मुलाकात मीडिया से होती थी तो मीडिया जब भी उनसे सवाल, यानी कि कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता था कि निशांत जी फलानी चीज के बारे में बताइए, अगर कोई पॉलिटिकल किसी भी क्वेश्चंस पे वो सीधे कहते थे कि अरे मुझे कहां इधर फंसा रहे हैं आप लोग, मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ चुका हूं, मैं अध्यात्म की तरफ हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पिछले विगत कुछ महीनों में कैसे निशांत कुमार जब भी मीडिया के सामने आते हैं वो अपने पिता की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब भी नजर आते हैं, अगर कोई उनसे विपक्ष को लेकर सवाल पूछता है तो अपने पिता के तमाम चीजों को गिनाना शुरू कर देते हैं। और इन तमाम चीजों से संकेत साफ है, निशांत कुमार जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका दूसरा एंगल भी है कि कई ऐसे उनके नेता हैं जो कहते हुए नजर आते हैं कि निशांत कुमार को इस बार चुनाव लड़वाना है। कई लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना है। मतलब नीतीश कुमार के बाद अगर कोई दावेदारी है मुख्यमंत्री का तो वो निशांत कुमार है। तो ये सब कुछ जो है संकेत देता है कि भाई इस बार जो है वो निशांत कुमार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात का संकेत है बिल्कुल। जी सर, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं ये संकेत है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते तो किस विधानसभा सीट से लड़ते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने स्वेच्छा, कि किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट का खेला तो चल रहा है अभी तो कहा जा रहा है कि जदयू ने अपनी सीटें बिल्कुल क्लियर कर दी है और एनडीए के सामने रख दिया है कि भैया देखिए 101 सीट जो है ये मेरे पास रहेगा, बकिया आप लोग समझ लीजिए। लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव में नालंदा जो जिला है वो जदयू का गढ़ है। जी, नालंदा जिला जो गृह जिला है नीतीश कुमार का, वो जदयू का गढ़ माना जाता है। और ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार नालंदा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यह समझ में आता है कि नालंदा जिला जो है वो पहली पारी निशांत कुमार की वहां से खेली जा सकती है और चुनावी मैदान में उनको उतारा जा सकता है। हालांकि पहले से जो वहां पे कैंडिडेट हैं उनके साथ कैसे तालमेल बैठता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निशांत कुमार का नाम जब आएगा कि भाई नालंदा के फलाने विधानसभा सीट से निशांत कुमार लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना कर पाएगा कि नहीं भाई हम ही लड़ेंगे, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। तो भाई जिसकी पार्टी है उनके बेटे को लड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाई निशांत कुमार की जो पारी है, राजनीतिक पारी है, उसकी शुरुआत नालंदा जिले से, उनके गृह जिला से हो सकती है। सवाल सर ये भी तो खड़ा होता है ना कि अगर निशांत कुमार जो लड़ने की तैयारी बताई जा रही है कि उन्होंने अभी साफ बयान नहीं दिया है, पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि उनकी जो टीम है क्या वो पहले से इसकी तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि निशांत कुमार ने अभी कुछ बयान तो दिया नहीं है कि वो सीट पे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।
पर प्रश्न ये आ रहा है ना कि उनकी जो टीम है क्या वो तैयारी कर चुकी है, तो इसके बिल्कुल, विषय में क्या निशांत की टीम जो है काफी समय से तैयारी कर रही है, कई चीजों पे तैयारी कर रही है कि भाई कैसे निशांत लोगों से जुड़ पाए, कौन सी चीजों पे निशांत को ज्यादा ध्यान देना है, इन तमाम चीजों पे जो है काम उनकी टीम कर रही है। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, उसके हिसाब से निशांत की जो एक टीम है वो काम कर रही है, जिससे कि तमाम चीजों को देखा जाए कि कौन कौन सी जगह पे निशांत कुमार जाएंगे, उससे जो इंपैक्ट बनेगा निशांत कुमार को लेकर वो बेहतर बन सके, मास लेवल पे लोगों को मैसेज जा सके कि निशांत कुमार जो है वो किस छवि के व्यक्ति हैं, किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं, और उस हिसाब से वो पूरा रोड मैप बन रहा है कि निशांत कुमार जो है उन तमाम चीजों को करे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रोड मैप है वो चुनाव के बाद तक का है, कि चुनाव के बाद वो तमाम चीजें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि हाँ, उनकी पार्टी जो है काम कर रही है, उनकी टीम जो है वो काम कर रही है, निशांत कुमार की एक टीम जो है वो काम कर रही है। और मैंने कहा आपको कि नालंदा वो जिला है जहां पर जदयू का गढ़ माना जाता है, और नालंदा कहा जाए कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला जगह नहीं है नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए, तो निशांत को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और मुझे जहां तक राजनीतिक तौर पे जो चर्चाएं हैं वो भी साफ है कि भाई निशांत को अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो फिर वहीं से लड़ाया जाएगा जहां इस बात की गारंटी होगी जी। कि निशांत हारेंगे नहीं। क्योंकि अगर निशांत हार जाते हैं, अगर वो पारी खेलना शुरू करते हैं और हार जाते हैं, तो अगर नीतीश कुमार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए निशांत कुमार को वहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां पर उनकी जीत पक्की होने की पूरी संभावनाएं हो। और इसलिए टीम भी काम कर रही है, पार्टी के नेता भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। और एक बार हमने ऑटो पे देखा था कि कैसे एक पोस्टर चिपका के कहा गया कि निशांत कुमार जो है वो मुख्यमंत्री मटेरियल है, नीतीश कुमार के बाद अगर कोई है तो निशांत कुमार है, मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है। वही निशांत कुमार जो कि अभी उम्र उनकी 48 साल है, और राजनीतिक तौर पे इससे पहले कभी वो इतना एक्टिव नजर नहीं आए, हमेशा अध्यात्म की बात करते थे कि अध्यात्म की तरफ मैं हूं, लेकिन अब लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं। तो ये 3 सवाल जो आपके थे स्वेच्छा, उन तीनों सवाल का जवाब यही है कि नालंदा जिले के विधानसभा सीट जो है वो निशांत कुमार के हिस्से में हो सकता है, और चुनाव लड़ना ये कहा जा रहा है कि 90% कहा जाए तो वो निशांत कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर जो खबरें हैं वो पक्की होते जा रही हैं। जी, जैसा कि सर ने आज हमसे चर्चा किया, जिस विषय पर चर्चा किया कि क्या निशांत कुमार जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या उनकी जो टीम है वो तैयारी कर चुकी है। फिलहाल हमें इन सभी सवालों का जवाब तो मिल चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही, इस खबर में इतना ही है। आगे आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं स्वेच्छा, देशवा न्यूज।